नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को लद्दाख पहुंचे। यहां उन्होंने सियाचिन में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों से बातचीत की। हम सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर आता है तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ विधि होती है, उसकी परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आया हो या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सब के बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। यह परंपरा आपके यहाँ भी होगी। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौसैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली, दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद की। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा और वृंदावन के विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने अपनी जनसभा में अयोध्या और काशी का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि अब ब्रजभूमि का नंबर आने वाला है। बहनों और भाइयों, ब्रजभूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव के लिए पार्टियां तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेगी। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और कहा जा रहा है ये दुखद है। जनता प्रधानमंत्री जी की बातों पर, बीजेपी की बातों पर भरोसा करती है और गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से जन जन का भरोसा बीजेपी जीत चुकी है। विश्व बंधुत्व का जो सिद्धांत माननीय मोदी जी ने प्रतिपादित किया, पूरी दुनिया में आज भारत की जय जयकार हो रही है। भारत जो कहता है दुनिया सुनती है। कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह से रसातल में है। ये जो गठबंधन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कम्युनल थ्रेट को डिस्टर्ब, आप वेट करें। ये सब तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर चलती है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। चौथे चरण का भी नामांकन शुरू हो चुका है। अब एक पहले चरण का चुनाव हो चुका है। क्या लग रहा है, क्या 80 सीटें बीजेपी जीतेगी उत्तर प्रदेश में। और ये जो इंडिया अलायंस ने अभी सुपर फ्लॉप साबित होगा। कई बार गठबंधन फ्लॉप साबित हो चुका। 14, 17, 19 एंड 22 हर बार बीजेपी ने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। इस बार भी वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी की खासियत रही है कि बीजेपी नए चेहरों को मौका देती है। इन चुनावों में भी कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में तमाम पुराने लोगों को तो मौका दिया है, कुछ मौजूदा विधायकों को भी चुनाव लड़ा है। किस तरह देखते हैं आप इसको? नयापन जो अलग अलग प्रयोग बीजेपी करती है, उसका कितना फायदा हो पाएगा? नहीं, बहुत अच्छा है। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए और एक फ्रेश अप्रोच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जनता में भी एक उत्साह ज़्यादा होता है कि भाई ये नया व्यक्ति है, ये अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा ये है। और कांग्रेस के पास, देखिए मैंने कहा, उनके पास नेता ही नहीं है। उनकी पार्टी को तो सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अब कहाँ से वो लोग नए लोग लेके आएंगे? और हमारे पास तो बहुत अच्छा, हमारी जो पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है
और हर व्यक्ति मोदी जी का परिवार है। तो ऐसे में परिवार से परिवार इतना बढ़ता जा रहा है और लोग सब जुड़ना चाहते हैं परिवार से। मोदी जी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं, 400 पार का आप लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है 400 पार भी नहीं होगा, और राजस्थान में जो हैट्रिक बनाने की दावा बीजेपी कर रही है तीसरी बार लगातार 25 सीटें जीतने का, वो भी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आपको कि उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सपने देखें जो भी उनको देखने हैं, लेकिन बिल्कुल 400 पार भी होगा और 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। हम 25 की 25 मेरठ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और टीवी में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने मेरठ सीट से भाजपा की एक तरफा जीत का दावा कर दिया है। कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, जनसंपर्क हो रहा है और बहुत प्रेम, बहुत आदर मिल रहा है और चुनाव के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है। थोड़ा ऐसा बताओ कि जब आप भगवान राम के उसमें थे तो आपको लगभग हर किसी ने देखा है, मेरठ में सबने देखा होगा, तो अब उस गेटअप में जब मतलब उस नज़रिए से लोग आपको देखते हैं और अब एक राजनेता के नज़रिए से देखते हैं, तो कितना उनका नज़रिया बदला है? क्योंकि अब कोई विपक्ष में कोई विपक्ष में है। उनका नज़रिया बदला नहीं है, बल्कि और उनके जो मेरे प्रति जो भाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब आप समझिए कि जितना ये इवेंट्स में भी हम जाते रहे हैं तो जो सम्मान, जो आदर, जो मिलता है, प्यार मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा अब मिल रहा है इस समय। सर, कहीं आप इसको एक मुश्किल चुनौती देखते हैं? क्योंकि पहले कई उम्मीदवार होते थे तो उनका ही वोट थोड़ा बहुत मिल ही जाता था, फिर भी जीत होती थी। अब सिर्फ सामने इंडिया गठबंधन है, एक तरफ आप हैं, तो वोट करने की संभावना कम है। जातीय समीकरण भी कहीं नहीं होते हैं, सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पर, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी इस सीट पर, डेफिनेटली होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके के जातीय समीकरण यहाँ पे है, एक अच्छी संख्या में, हाँ मैंने कब बताया आपको, होते हैं जातीय समीकरण, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन जो दूसरे समीकरण हैं, जो एक कैंडिडेचर होता है किसी चीज़ का, फिर दूसरे इस सब के पीछे जो है वो श्री नरेंद्र मोदी हैं, आज उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज विच ही हैज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। तो वो, और ये चुनाव बेसिकली उनके लिए ही, विकसित भारत के लिए हो रहा है। अब जाति समीकरण होने के बाद भी अगर कोई विकसित भारत के बारे में न सोचे तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको उस तरह से देख पाएगी। जनता को भी पता होता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। तो वो एक फैक्टर है, और भारतीय जनता पार्टी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, अकेली ऐसा दल है जो राष्ट्रवाद की बात करता है। और फिर तीसरा मैं कैंडिडेट, तो मेरी जो छवि है वो ठीक है कि वो राम जी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी मेरी छवि जो बहुत बहुत क्लीन है, बिल्कुल एक ऐसा इंसान जो ईमानदार है, एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए मुझे कोई भी इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है कि जीत जो है वो हमारी होगी, कोई डाउट।